कि उसे मरने की नौबत आ गई है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। मरने की नौबत आ गई है, समात में तिजारत आ गई है। खुदा हाफिज हो जमहूरियत का, अदालत में सियासत आ गई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये है तबरेज हाशमी, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सिर्फ अररिया जोकी के लोग नहीं है इसमें, किशनगंज से मेरे दोस्त एहतशाम राही साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इसराइल अशरफ, रेहान फजल साहब, पूर्णिया से कई साथी, सुपौल से कुछ लोग, हादी भाई वो लोग आए। मुशायरे की मोहब्बत होती है लोगों से, शायरों का अपना एक मकाम है, उनके फैंस होते हैं, सुनने के लिए आ जाते हैं। बेशक। सीमांचल की एक नज्म है, और वो सीमांचल वाली नज्म अगर जब आप सुनेंगे दिल से, अगर आपके दिल की बात ना हो तो देखना, और खुदा की कसम अगर दिल से सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू, बेशक 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 आंसू होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। मेरी बहनों से कहूंगा कि ये छोटी सी नज्म है, 3-4 मिनट की नज्म है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और दिल से सुनिए। आपकी बात है, आपका दर्द है, आपका पीड़ा है, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़, जी अता करें। कि उसे मरने की नौबत आ गई है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। मरने की नौबत आ गई है, समात में तिजारत आ गई है। खुदा हाफिज हो जमहूरियत का, अदालत में सियासत आ गई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये है तबरेज हाशमी, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। ये शेर मैंने कहा था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, जी जी जी। कि मुनसिफ का तूने रख दिया पंजा मरोड़ के। क्या कहने, वाह 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 वाह। जी न्यूज़ कवि नारा लगा जय श्री राम का, लेकिन आपका ये शायद सीमांचल का बेटा पढ़ता रहा। क्या कहने, कि मुनसिफ का तूने रख दिया पंजा मरोड़ कर। क्या कहने, वाह वाह वाह। साफ हाय हाय कर हाथ जोड़ कर, तारीख कर न पाएगी तुझको कभी मौत। क्यों कि मंदिर बनाने निकले हो मस्जिद को तो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मंदिर बनाने निकले हो बहुत अच्छे, मस्जिद वाह वाह को वाह। तोड़ तबरेज कर। हाशमी साहब, वाह वाह और ये जो वाह। सीमांचल है, सीमांचल का जो भाईचारगी है जी। और सीमांचल में जो दर्द है, जो पीड़ा है, क्या तबरेज कहने। हाशमी अपनी शायरी में पेश कर रहा है। ये नज्म मैं चाह नहीं रहा था कि आज पढ़ूं मैं, अता क्योंकि करें। मैं काफी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग सुनना चाह रहे हैं। सुनिएगा एकदम 2-3 मिनट अब। जी, अब बिल्कुल सुनिएगा, और बहुत सारी चीजें अगर बात सच्ची कही गई हो तो दुआओं से नवाजिएगा। बेशक, बेशक, अनवर बेशक। जमाल साहब है, एम सज्जाद जमाली साहब है, और इन सब की मौजूदगी में शायरी करना बहुत मेरे लिए बाइस फख्र की बात है। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, तजस्सुस आसफिया साहब, आप तमाम लोग, और रश्मि साहिब डॉक्टर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये सही। तमाम तर की मौजूदगी, और मेरी ये नज्म सुनिएगा। अता करें। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, क्या बात है, वाह। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बेटा परदेश में है, बूढ़ा बाप बीमार है, और बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से टेलीफोन में बात करती है। शायरी की जबानी सुनिएगा। क्या कहने,
कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, क्या बात है। मैं सोती नहीं थी सुलाती तुझको। क्या बात है। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे। तेरे बाप को है बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की, रोंगटे खड़े कर दिया आपने, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शहनवाज साहब, रहनवाज साहब और हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोगों, हमारे बेशतर नौजवान प्रदेश में रहते हैं बेरोजगारी की वजह से, नदी का कहर और बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में जब रहते हैं जी, बाप या चाचा या घर की माएं बीमार होती हैं या मर जाते हो तो दफनाने कफनाने के लिए पैसा भेज देता है, लेकिन बदनसीबी देखो उस परदेसी बेटे का कि जनाजे में शामिल नहीं हो पाता। हाय हाय हाय, क्या सच्ची बात कही आपने। जनाजे की नमाज के लिए चाहे तो बुजुर्ग होते हैं चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका बहुत कम होता है, आप देखते होंगे। बेशक बेशक। और जो ही ईद और बकरीद के जमाने में घर आते हैं रहनवाज साहब, ईद बकरीद करने का 2-3 दिन गुजरता है, उसके बाद फिर ट्रेनों में ठूस ठूस करके लोग दिल्ली और पंजाब के खेतों में काम करने चले जाते हैं। बेशक बेशक बेशक, हक है भाई, हक है, वाह वाह। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवा कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवा कोई कंधा। अगर कोई मरता है बीमार लोगों, वो दरिया कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला औरतें मर रही हैं, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। भरी है यहाँ की, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत है, बहुत खूब, वाह वाह वाह। है सच्ची कहानी। क्या बात है भाई, इसराइल अशरफी साहब, एहतशाम साहब, गांव के बेशतर नौजवान साल 2 साल प्रदेश में रह करके 1-2 लाख रुपया इकट्ठा करता है और घर आता है, खुद की शादी करता है। सज्जाद जमाली साहब, आप तो प्रमुख रह चुके हो, या अपनी बहन की शादी करवाता है। शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस दुल्हन की हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता। गुर्बत की मारी जिंदगी उसे फिर से परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। बेशक बेशक। मियां बीवी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है, मेरी बहनें आप भी करती होंगी, हम भी करते हैं। आप तमाम लोगों के घर का मसला है, सुनिएगा। सुनना कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। क्या कहने, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। क्या कि मैं रहने न पाऊं कि तेरे बिना अब मैं जीने न पाऊं कि तेरे बिना अब
बाहर बेचारा बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी। क्या कहने भाई, वाह 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 सीमान चल की। अब मत पढ़िए, वाह वाह वाह, आंखों से आंसू निकल आएंगे, अब मत पढ़िए, वाह 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 वाह। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, क्या सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बंद का आखिरी बंद है। बाप रे बाप। हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो माँ जो अपने बच्चे को छोड़ करके एक पल नहीं रह सकती। अगर वो छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा क्या बात घर है से ये। निकल करके सड़क के तरफ चला जाए या खलियान की तरफ चला जाए, तो माँ जलता हुआ चूल्हे को छोड़ करके दौड़ करके तपाक से बच्चे को उठा लेती है कि कहीं मेरा बच्चा तालाब में ना गिर जाए, कहीं किसी गाड़ी के चपेट में आकर के एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सारी चीजें, ये सारी मोहब्बतों को देखने के बाद, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी परेशानियों को देखने के बावजूद वो नन्हा सा फूल सा बच्चा अनवर कमाल भाई, जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर वो बच्चा हैदराबाद और दिल्ली के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। क्या बात है। कोई भी जब अमीर शहर या अमीर गांव का कोई आदमी जाता है दिल्ली या पंजाब, या मैं खुद जाता हूं, होटलों में जब पोछा लगाते हुए बच्चे को पूछता हूं बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बच्चा चाहे कटिहार, चाहे किशनगंज, पूर्णिया या अररिया अपना घर जब बताता है, तो उस वक्त चेहरे पे मायूसी आ जाती है, और उस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इसकी माँ इस बच्चे को छोड़ करके कैसी रहती है। इसलिए लोगों, तबरेज हाशमी को 100-200 रुपए इनाम देने के बजाय गांव का मंगलू का बेटा या संगलू का बेटा आपके गांव में ऐसी सलाहियत पैदा कर सकता है उसके अंदर सलाहियत जो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, पढ़ लिख करके अनवर कमाल बन सकता है, सज्जाद जमाली बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे बच्चों को कॉपी और कलम किताब खरीद करके लाके दिया करो चुपके से। बच्चे जब आपके गांव पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे, क्या बात है, आपका गांव का नाम होगा। क्या कहने। इसलिए मेरे भाइयों, सीमांचल वाली नज्म में ये पैगाम था, इसलिए तबरेज ने मुझसे कहा कि आप तबरेज भाई और शहनवाज साहब ने, रहनवाज साहब ने कहा कि इस नज्म को जरूर पढ़िएगा। बेशक बेशक। मुशायरे का आखिरी निचोड़ था इस नज्म में। शायरी तो बहुत अच्छा सुनाए सज्जाद जमाली साहब, अनवर कमाल साहब, लेकिन मैं ये नज्म में सच्चाई पे जो आधारित नज्म है, बेशक बेशक भाईजान। तो इसलिए मेरे भाइयों, अमल करना। और बहुत बात कहना चाहता हूं, लेकिन भावुक हूं थोड़ा सा, मन में मेरा भी दिल है, इसलिए कहता हूं कि इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा। रहनवाज साहब को, शहनवाज साहब को, शहबाज साहब को, इनकी पूरी टीम को, यहाँ के नौजवानों को, और तबरेज को बिलखुसूस। आज निजामत बहुत अच्छी की, और छोटा बच्चा इस तरह से निजामत करता है। सज्जाद जमाली साहब पूरी तरह से पूरी रात बैठ गए आज के मुशायरे में। हम इनको देखे हैं कि इनके लिए कितना मैं बचपन में इनको सुना हूँ, बचपन में सच में बता रहा हूँ कि नीचे बैठ करके मैंने सुना है। बेशक। और गाड़ी छूट जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बस मेरी ये छोटी सी तकरीर को आप लोग याद रखना और इस नज्म पे अमल जरूर करना। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप लोग से